आरजेएस की सम्मानित मंच से आज की कड़ी में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करना चाहेंगे। आपका जन्म मध्य प्रदेश के झबुआ जिले के एक आदिवासी बाहुल गांव में हुआ था। शायद यही वजह है कि आप बचपन से ही निशानेबाजी और धनुष बाण में पारंगत हो गए थे। फिर रिवाल्वर तो चलाना ही था। कहा जाता है कि 15 वर्ष की अवस्था में आपको एक बार जज के सामने पेश होना पड़ा। जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तब आपने कहा था आज़ाद। पिता का नाम तो इन्होंने सीताराम तिवारी न बता करके बोला स्वतंत्रता। घर कहाँ है? जेल। बस जज बौखला उठा और उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा का आदेश दे दिया। 15 वर्ष की अवस्था में, यानी कि बचपन में ही, बाल अवस्था में इन्होंने 15 कोड़े खाए। फिर इन्होंने संकल्प लिया कि हम हर हाल में इन अंग्रेजों को भगा कर ही अपने भारत भूमि को आज़ाद करेंगे। और बचपन से ही वो इन क्रांतिकारी विचारों के साथ जुड़ गए थे। 1921 में चौरा चौरी कांड के बाद इन्होंने अपना एक अलग विचारधारा के साथ काम करना शुरू किया। 1924 में इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ काम करने लग गए थे। और इस तरह से इन्होंने 1925 में काकोरी कांड में हिस्सा लिया, क्योंकि इनका मानना था कि हमारे देश का पैसा अंग्रेजों ने लूट लिया है, तो क्यों ना हम अंग्रेजों से लूट करके अपने देश के काम में लगाएं। इन्होंने काकोरी कांड में हिस्सा लिया और सफल भी हुए, लेकिन ये बच गए उस कांड से। इनके साथियों को जब फांसी की सज़ा हुई तो ये बहुत कोशिश किया उन्हें छुड़ाने के लिए। उनके सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए इन्होंने तमाम उस वक्त के नेताओं से भी मुलाकात की, सभी जानने वालों से मुलाकात की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। तब इन्होंने संकल्प लिया कि मैं इन्हें देश से भगा के रहूँगा और मैं जीवन पर्यंत आज़ाद ही रहूँगा। तभी से इनके नाम में आज़ाद लग गया और वो मनहूस दिन। दरअसल हमने इलाहाबाद से ही ग्रेजुएशन किया है, तो उस पार्क को हमने, उस भूमि को चूमा है, उस नमन किया है उस अल्फ्रेड पार्क को, जो कि अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। 27 फरवरी 1931 जब अंग्रेजी सेना ने घेर लिया उन्हें, एक वीरभद्र नाम का व्यक्ति ने मुखबिरी कर दिया था। मुखबिरी की थी, इसी के बाद वो घिर गए थे और उन्होंने अपने साथियों को वहाँ से भगा दिया और खुद जब आखिरी गोली बची उन्होंने अपनी कनपटी मार ली और वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार उस वीर शहीद को हम